बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के क्वेश्चन पेपर में पत्र लेखन के संबंध में कुछ बातें बताऊंगी। क्वेश्चन पेपर में आपको 2 पत्र मिलेंगे, 2 पत्र का टॉपिक मिलेगा। एक फॉर्मल होगा, एक इनफॉर्मल होगा, औपचारिक और अनौपचारिक। इसमें आपके अंक होंगे 7 और वो 7 नंबर 2 भागों में डिवाइडेड होगा। पहला भाग पत्र का प्रारूप होता है, पत्र का फॉर्मेट होता है, और दूसरा भाग पत्र का टॉपिक होता है, जिस विषय पर आपको पत्र लिखने के लिए दिया गया है। तो यहाँ इस क्वेश्चन पेपर में जो पत्र दिए गए हैं, मैं उन्हीं के बारे में आपको बताते हुए पत्र लेखन का तरीका समझाऊंगी। पहला क्वेश्चन है, अपने बीमार चाचा जी को एक पत्र लिखिए और उन्हें पर्वतीय स्थल पर जाने की सलाह दीजिए। इस पत्र को आप कैसे लिखिएगा? देखिए, इस पत्र में सबसे पहले आप अपना पता लिखिएगा। जैसे कि यहाँ मैंने अपना पता लिखा है, साईं कृपा अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 3B, JC मल्लिक रोड, हीरापुर, धनबाद। तो यहाँ आपका अपना पूरा पता हिंदी में लिखा होना चाहिए। उसके बाद डेट लिखिए, आज का जो डेट है। अगर डेट लिखते समय आप यहाँ पर अंग्रेजी का कुछ इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे 31 ST ये लगा दीजिएगा, और फिर अगस्त लिख करके फिर 2020 लिखिएगा, तो ST जो कि इंग्लिश में लिखा जाता है, इंग्लिश लिखने का तरीका है, इंग्लिश में डेट लिखने का तरीका है, ऐसे लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जब भी आप दिनांक लिखिए, सीधे अंकों में, नंबर्स में तारीख को लिख दीजिए। उसके बाद संबोधन आता है। जैसे चाचा जी को आप क्या संबोधन दीजिएगा? आदरणीय चाचा जी, उसको एक अभिवादन कीजिए। बड़े हैं तो सादर चरण स्पर्श, मान लो मित्र होगा तो प्रिय मित्र, नमस्ते। ठीक है। उसके बाद आपका पहला पैराग्राफ आएगा। पहले पैराग्राफ में आपको कुशल समाचार, जैसे कि आमतौर पर इस तरह के पत्र में लिखा जाता है, वो पूछना है कि हम सब ईश्वर की कृपा से यहाँ अच्छे हैं। चाची जी का पत्र मिला, जिससे ज्ञात हुआ कि आपकी तबीयत इन दिनों अच्छी नहीं है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ आ जाएगा चाचा जी के संबंध में। उनको किसी पर्वतीय स्थल, हिल स्टेशन में जाने की सलाह आप क्यों दे रही हैं, इससे संबंधित बातें यहाँ पर आएंगी। जैसा कि आप लिख सकती हैं कि चाची जी के पत्र से ये मालूम हुआ कि आपकी जो सांस लेने की समस्या है, अस्थमा की, वो इन दिनों काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है। तो चूँकि आप मुंबई जैसे बड़े शहर में रहते हैं, वहाँ प्रदूषण बहुत अधिक है, इसलिए इस समस्या का बढ़ना बहुत स्वाभाविक बात है। साथ ही साथ यह भी ज्ञात हुआ है कि आपको डॉक्टर ने कहा है कि आप किसी स्वच्छ वातावरण में, प्रदूषण रहित वातावरण में जाकर रहिए। तो मेरी भी यह सलाह है कि आप कुछ दिनों के लिए किसी पर्वतीय स्थल, नाम ज़रूर ऐड करना कि शिमला जाएं, नैनीताल जाएं, मसूरी जाएं, या फिर किसी और जगह पर। तो दक्षिण में ऊटी जा सकते हैं। तो इस तरह से किसी जगह का नाम लिखिए और कहिए कि बेहतर होता कि आप 1 महीने के लिए वहाँ चले जाते, या फिर जब तक आप ठीक ना हो जाएं, जब तक आपकी समस्या, सांस लेने की समस्या में आराम न मिले, तब तक आप वहाँ जाइए। क्योंकि पर्वतीय स्थलों में हरियाली बहुत होती है, वहाँ की हवा शुद्ध होती है,
वहाँ जनसंख्या कम होती है, जिससे पर्यावरण शुद्ध रहता है और उस जगह पर प्रदूषण की कमी के कारण आपको शुद्ध हवा मिलेगी, जिससे कि आपकी अस्थमा की बीमारी काफ़ी कम हो जाएगी। तो आप अवश्य जाइए और वहाँ जाकर ठीक होकर आप वापस आइए। फिर पत्र की समाप्ति, फिर तीसरा पैराग्राफ हो जाएगा पत्र का समापन, समाप्ति। आशा करती हूँ कि आप अवश्य पर्वतीय स्थल पर जाकर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। चाची जी को और भाई को, चाची जी को नमस्ते, भाई को प्यार। फिर लास्ट में संबंध बताइए आपकी भतीजी और फिर अपना नाम लिख दीजिए। इसमें दूसरा पत्र था, अपने क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में सड़कों पर बहुत अधिक पानी जमा हो जाता है क्योंकि अधिकांश सड़कें टूटी हुई हैं। जगह जगह बने हुए स्पीड ब्रेकर यातायात में सहायक न होकर बाधक बन गए हैं। परिस्थिति की पूर्ण जानकारी देते हुए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। इस पत्र को आप कैसे लिखिएगा? इस पत्र में भी सबसे पहले आप अपना पता लिख सकती हैं। उसके बाद सेवा में के बाद जिस पद के अधिकारी को आप लिख रही हैं उस पद का नाम होता है उच्च अधिकारी, या फिर कोई अध्यक्ष होगा, उपायुक्त होंगे, शिक्षा अधिकारी होंगे, कुछ भी। तो जो अधिकारी हैं उसको पहले संबोधित किया जाता है, फिर उनके दफ्तर का पूरा पता, उसके विभाग का पूरा पता लिखा जाता है, नगर निगम धनबाद। फिर विषय लिखा जाता है। विषय में जैसे कि इस पत्र में आप विषय लिख सकती हैं सड़कों की दुर्दशा तथा यातायात में होने वाली असुविधाओं के संबंध में। फिर महोदय, इस पत्र को हमेशा सविनय निवेदन है कि इन्हीं शब्दों से शुरू किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसे आप पत्र लिख रही हैं वे एक बड़े अधिकारी हैं और उनसे आपको विनम्रता से बात करनी है। तो सविनय निवेदन है कि, फिर मैं अपना परिचय आप लिखिए और उसके बाद सीधे समस्या का वर्णन कीजिए। समस्या के वर्णन में जैसे सड़कें बहुत टूटी फूटी हैं, आने जाने में बहुत असुविधा होती है, बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, रात्रि के समय में ये गड्ढे दिखाई नहीं देते, बरसात के समय में इनमें पानी भर जाता है आदि। स्पीड ब्रेकर बहुत जल्दी बने हुए हैं, बहुत कम दूरी में बने हुए हैं, जिससे बार बार गति में अवरोध पड़ती है और यातायात करने में या एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय अधिक लगता है आदि बातें। जो भी टॉपिक से रिलेटेड है आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद एक पैराग्राफ बनेगा। समाप्ति में आभार व्यक्त करते हुए आप पत्र का समापन कीजिएगा। आभार व्यक्त करना मतलब कृतज्ञता व्यक्त करना कि मुझे आशा है कि आप हमारी समस्याओं को समझेंगे और सड़क की जो दयनीय स्थिति है उसमें शीघ्र सुधार लाएंगे। इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी। इस तरह आभार व्यक्त करते हुए इस पत्र को समाप्त किया जाता है। फिर अंत में आपको लिखना होगा भवदीया। अगर लड़का हो तो पुल्लिंग वर्ड है भवदीय, लड़की हो तो स्त्रीलिंग वर्ड है भवदीया। मान लो कि सृष्टि सिन्हा इस पत्र को लिख रही है, तो सृष्टि सिन्हा अपना पूरा नाम लिखेगी और फिर दिनांक लिखेगी, डेट लिखेगी। आप अपना पता ऊपर नहीं लिखना चाहती हैं तो यहाँ भी आप अपना पूरा पता लिख सकती हैं। अगर आप यहाँ पूरा पता लिखती हैं तो यहाँ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे सेवा में से पत्र को शुरू कर सकती हैं। तो इस तरह दोनों पत्रों का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है और फॉर्मेट में 2 नंबर होता है, विषय में 5 नंबर होता है, कुल 7 नंबर का ये प्रश्न होता है। तो आप फॉर्मेट सही लिखिए ताकि आपको 2 नंबर पूरे मिल जाए।